नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में अकूत पैसा खर्च कर रही है। बावजूद इसके हमारे खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर दुनिया में मुल्क का गौरव गिरा रहे हैं, मुल्क को शर्मसार कर रहे हैं। हाल ही विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा ने 2019 की जो सूची जारी की है, उस सूची में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। खेलों में फिसड्डी भारत के खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। विश्व डोपिंग एजेंसी के जारी आंकड़ों में रसिया पहले की तरह पहले स्थान पर है। 2019 में रूस के 167 खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन के दोषी पाए गए, जबकि इटली के 157 खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं के फेर में फंसे। भारत के 152 खिलाड़ी डोपिंग के मामले में पकड़े गए। भारत के लिए यह सूचना, यह जानकारी निसंदेह चिंता की बात होनी चाहिए। देश खेलों में सिरमौर हो, लेकिन बेईमानी से नहीं। यह धोखा है, बेईमानी है। इस तरफ हमारी सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश खेलों में बाहरी प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। चूंकि ये प्रशिक्षक अनुबंधित होते हैं, इसलिए यह कम से कम समय में अच्छे परिणाम देने के लिए खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाओं की तरफ प्रेरित करते हैं। डोपिंग के मामलों पर नज़र डालें तो इसमें सर्वाधिक मामले भारोत्तोलन, कुश्ती और एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। दूसरे खेल भी इससे अछूते नहीं हैं। यहाँ तक कि 2019 में 4 भारतीय क्रिकेटर भी शक्तिवर्धक दवाओं के दोषी पाए गए थे। यह समूचे देश के लिए, खेलों से जुड़े हर शख्स के लिए, भारतीय खेल संगठनों के पदाधिकारियों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इससे समूची दुनिया में न केवल देश का मान घटता है, बल्कि हमारे देश पर अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों में प्रतिबंध की भी शंका रहती है। जिस तरह से भारोत्तोलन, कुश्ती, एथलेटिक्स में 2019 की सूची में खिलाड़ी पाए गए, उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। हम
और हमारे खिलाड़ी इस बात को बार बार कहते हैं कि हमसे अनजाने में गलती हो गई, हम नहीं जानते थे कि इन दवाओं में शक्तिवर्धक गुण छिपे होते हैं। दरअसल ये सब कहना कहीं से भी उचित नहीं है। जब हम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है कि कौन सी दवाएं प्रतिबंधित हैं, किनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। यद्यपि हाल ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने डोपिंग विरोधी बिल पटल पर रखा है। यह जरूरी है कि खिलाड़ियों को इस अवगुण से किसी न किसी तरह से दूर रखा जाए, क्योंकि शक्तिवर्धक दवाएं कुछ समय के लिए तो खिलाड़ियों के शारीरिक लाभ के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन बाद में जब यह लत बन जाती है तो इससे खिलाड़ियों की मौत भी हो सकती है। जो भी हो, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की 2019 की रिपोर्ट समूचे भारतीय खेल तंत्र के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इस पर पूरी तरह से सजगता बरतने की ज़रूरत है, वरना देश दुनिया में लजाता रहेगा। हमें मेडल मिले या ना मिले, लेकिन हम गलत तरीके से देश को गौरवान्वित करने के सपने न देखें। जरूरी है कि हम इस अवगुण से बचें। हमारे खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाएं न लेने की कसम खाएं और अपने जीवन से खिलवाड़ न करें। जय हिंद, जय भारत।